कोर्ट में पत्नी बोली, तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं। डिवोर्स के 5 साल बाद पति ने जो किया उसे देख पूरा शहर चौंक गया। आज अदालत में लोगों की भीड़ हमेशा से कुछ ज्यादा थी। हर किसी की नजर एक ऐसे पति पत्नी पर टिकी हुई थी जिनकी शादी को कभी पूरे मोहल्ले में मिसाल माना जाता था। लेकिन आज वही रिश्ता जज के सामने आखिरी सांसें गिन रहा था। रवि सिर झुकाए कटघरे में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो पूरी रात सोया ही न हो। दूसरी तरफ सीमा पूरे घमंड के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। जज ने दोनों को आखिरी बार सोचने का मौका दिया और शांत आवाज में पूछा, क्या आप दोनों अपने फैसले पर कायम हैं? रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही सीमा गुस्से में बोली, मुझे इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना। रवि ने कांपती आवाज में कहा, सीमा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सीमा जोर से हंसी। वो हंसी रवि के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम क्या ठीक करोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं मैं। पूरा कोर्टरूम एक पल के लिए शांत हो गया। वहां बैठे लोग भी सीमा की बात सुनकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई पत्नी अपने पति की इतनी बड़ी बेइज्जती कर सकती है। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत के लिए उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, वही एक दिन उसे इस तरह सबके सामने अपमानित करेगी। जज ने तलाक के कागज रवि की तरफ बढ़ा दिए। रवि की उंगलियां कांप रही थी। उसे लग रहा था कि वह किसी कागज पर नहीं, अपनी पूरी जिंदगी पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। उसने एक बार फिर सीमा की तरफ देखा। शायद उसके दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत बाकी हो। शायद वह उसे रोक ले, लेकिन सीमा ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। रवि ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से कागज पर साइन कर दिए। बस एक हस्ताक्षर के साथ 7 साल का रिश्ता खत्म हो गया। सीमा बिना पीछे देखे अदालत से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, जबकि रवि की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। अदालत की सीढ़ियों पर बैठा रवि देर तक रोता रहा। उसकी जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे और सिर पर छत भी नहीं बची थी। तभी उसके एक पुराने दोस्त ने पास आकर कहा, रवि, चल मेरे साथ, कुछ दिन मेरे घर रह लेना। लेकिन रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, आज अगर मैं किसी का सहारा ले लूंगा तो शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उस रात उसने रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में बैठकर पूरी रात काटी। चारों तरफ लोग अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे, लेकिन रवि बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी शादी की पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में सीमा मुस्कुरा रही थी। रवि ने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, सीमा। शायद किस्मत को यही मंजूर था। उसने तस्वीर फाड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल हाथ रोक लिया। नहीं, मैं अपने अतीत से भागूंगा नहीं। यही दर्द मुझे आगे बढ़ना सिखाएगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रवि काम की तलाश में निकल पड़ा। जहां भी काम मिला, उसने बिना शर्म किए मेहनत शुरू कर दी। कभी गोदाम में बोरे उठाता, कभी ट्रक से सामान उतारता, तो कभी होटलों के बाहर घंटों खड़ा रहकर छोटी मोटी मजदूरी करता। दिन भर पसीना बहाने के बाद रात को वो बिजनेस और अकाउंट की किताबें पढ़ता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो, बीवी छोड़कर चली गई, अब मजदूरी कर रहा है। लेकिन रवि सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे अब किसी को जवाब नहीं देना था। वो सिर्फ अपनी किस्मत बदलना चाहता था। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। कई रातें ऐसी भी आई जब उसने खुद भूखा रहकर पैसे बचाए। एक एक रुपए की कीमत उसे समझ में आने लगी थी। उधर सीमा अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह खुश थी। उसे लगता था कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। वो अपने पिता के बड़े कारोबार और आलीशान घर पर घमंड करती थी।
उसे विश्वास था कि पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना खेल खेल रही थी। एक दिन अचानक सीमा के पिता की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। करोड़ों का सौदा टूट गया। बैंक के नोटिस आने लगे। जिन लोगों ने कभी उनके घर के बाहर लाइन लगाई थी, वही लोग अब पैसे वापस मांगने लगे। सीमा ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर डर देखा। उसने पूछा, पापा, सब ठीक तो हो जाएगा ना? लेकिन इस बार उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उधर रवि अपनी मेहनत में पहले से भी ज्यादा डूब चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। उसे सिर्फ इतना पता था कि हार मानना अब उसके लिए विकल्प नहीं था। एक रात वो अपनी छोटी सी किराए की खोली में बैठा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे इतना बड़ा इंसान बनाना कि मैं कभी किसी गरीब का अपमान न करूं। जिसने मुझे ठुकराया उससे भी बदला न लूं, बल्कि ऐसा काम करूं कि लोग इंसानियत पर भरोसा करना सीख जाए। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रवि ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही बात सुनाई दी, क्या आप रवि बोल रहे हैं? हमें आपके बिजनेस आइडिया के बारे में बात करनी है। अगर आपकी बात हमें पसंद आ गई तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉल कट गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन होने वाली एक मुलाकात सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं, बल्कि 5 साल बाद सीमा की पूरी दुनिया भी बदलने वाली थी। अगली सुबह रवि ठीक समय पर उस पते पर पहुंचा जो उसे फोन पर बताया गया था। सामने शहर की एक बड़ी कंपनी का दफ्तर था। इतने बड़े ऑफिस के सामने खड़े होकर उसने एक पल के लिए अपने फटे हुए जूतों की तरफ देखा। उसके मन में आया कि शायद उसे यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगले ही पल उसे अदालत का वह दिन याद आ गया जब सीमा ने सबके सामने कहा था, तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं। वही शब्द आज उसकी हिम्मत बन चुके थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपका ही इंतजार हो रहा है। रवि हैरान रह गया। वो अंदर पहुंचा तो वहां देश के जाने माने उद्योगपति और निवेशक राजीव मेहरा बैठे थे। राजीव ने रवि को बैठने का इशारा किया और बोले, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे काम पर नजर रख रहा हूं। तुम छोटे छोटे कारोबारियों की मदद करते हो, ईमानदारी से व्यापार करते हो और कभी किसी का पैसा नहीं मारते। ऐसे लोग आज बहुत कम मिलते हैं। रवि चुपचाप सुनता रहा। राजीव ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूं। रवि की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत इतनी जल्दी करवट ले सकती है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत है। राजीव मुस्कुराए, मुझे मेहनत ही चाहिए, बस। उसी दिन से रवि की नई जिंदगी शुरू हो गई। उसने दिन रात एक कर दिया। कभी ऑफिस में सोता, कभी फैक्ट्री में, कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाता, खुद ट्रक में माल चढ़वाता और हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता। धीरे धीरे कंपनी का कारोबार बढ़ने लगा। 2 साल के अंदर उनका कारोबार पूरे राज्य में फैल गया। 3 साल बाद दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर आने लगे और 5वें साल रवि का नाम शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पैसा आने के बाद भी रवि नहीं बदला। वह आज भी हर नए कर्मचारी का स्वागत मुस्कुराकर करता था। वह आज भी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता था। लोग कहते थे, इतना बड़ा आदमी होकर भी जमीन से जुड़ा हुआ है। उधर सीमा की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। जिस आलीशान बंगले में कभी नौकरों की लाइन लगी रहती थी, आज वहां बैंक का ताला लगा हुआ था। एक एक करके सारी गाड़ियां बिक गई, महंगे गहने बिक गए। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। जो लोग कभी सीमा के आगे पीछे घूमते थे, वही लोग अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। एक शाम सीमा ने अपने पिता को चुपचाप बैठे देखा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, सब खत्म हो गया।
ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा हमेशा साथ नहीं देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसके पिता भी इस सदमे को सहन नहीं पाए और दुनिया छोड़ गए। उस दिन सीमा सचमुच अकेली हो गई। न घर, न पैसा, न कोई अपना। कई दिनों तक नौकरी की तलाश करने के बाद उसे शहर के एक बड़े 5 स्टार होटल में वेट्रेस की नौकरी मिली। पहले दिन जब उसने यूनिफॉर्म पहनी तो उसकी आंखों के सामने अदालत का वही दिन घूम गया। उसे याद आया कि उसने रवि से कहा था, तुम्हारी औकात ही क्या है। आज वही सीमा लोगों के सामने सिर झुकाकर ऑर्डर ले रही थी। एक दिन एक अमीर महिला ने सिर्फ चाय गिर जाने पर सीमा को सबके सामने डांट दिया, तुम जैसे लोगों को काम करना भी नहीं आता। सीमा चुप रही, क्योंकि अब उसके पास जवाब देने का अधिकार नहीं था। उस रात वो होटल की छत पर बैठकर बहुत रोई। उसने पहली बार भगवान से कहा, अगर समय वापस मिल जाए तो मैं कभी किसी इंसान का अपमान नहीं करूंगी। उसी समय होटल के मैनेजर ने आकर कहा, सीमा, कल हमारे होटल में शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति आने वाले हैं। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। सीमा ने सिर हिलाया। उसे क्या पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान आने वाला है। दूसरी तरफ रवि अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल देख रहा था। उसके पीए ने कहा, सर, कल होटल ग्रैंड क्राउन में आपकी सम्मान समारोह की पार्टी रखी गई है। पूरा शहर आपका इंतजार कर रहा है। रवि ने मुस्कुराकर फाइल बंद कर दी। फिर अचानक उसकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर गई। वही शादी की तस्वीर जिसे उसने 5 साल पहले फाड़ने की कोशिश की थी। उसने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, भगवान, जिसने मुझे दर्द दिया, अगर वो कभी मुश्किल में मिले तो मुझे इतना बड़ा दिल देना कि मैं उसके साथ वैसा व्यवहार कभी ना करूं जैसा उसने मेरे साथ किया था। अगले दिन शाम 7 बजे पूरा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। देश के बड़े उद्योगपति, मंत्री और अधिकारी एक एक करके पहुंच रहे थे। सीमा ट्रे हाथ में लेकर मेहमानों को जूस परोस रही थी। तभी अचानक होटल के बाहर दर्जनों काली लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। सुरक्षाकर्मी तुरंत सतर्क हो गए। होटल का पूरा स्टाफ एक लाइन में खड़ा हो गया। मैनेजर घबराकर बोला, जल्दी सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आने वाले हैं। सीमा ने भी सिर झुकाकर अपनी ट्रे संभाली। उसे नहीं पता था कि जिस शख्स का स्वागत करने के लिए पूरा होटल सांस रोककर खड़ा है, वह कोई और नहीं, उसका अतीत है। होटल का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबकी नजरें उसी तरफ उठ गई और जैसे ही पहली गाड़ी का दरवाजा खुला, सीमा के हाथ से ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने सामने देखा और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि सूट बूट में दर्जनों बॉडीगार्ड्स के बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ होटल के अंदर कदम रखने वाला इंसान कोई और नहीं, रवि था। जैसे ही रवि ने होटल के अंदर कदम रखा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी और सम्मानित लोग अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए। हर कोई मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसका रंग पल भर में उड़ चुका था। वह सीमा थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ट्रे जमीन पर गिर चुकी थी और टूटे हुए गिलास पूरे फर्श पर बिखर गए थे। होटल मैनेजर गुस्से से चिल्लाया, सीमा, ये क्या किया तुमने? पता है किसके सामने गलती की है? सीमा की नजरें सिर्फ रवि पर टिकी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, आज रवि मुझसे बदला जरूर लेगा। उसे अदालत का वह दिन याद आने लगा जब उसने सबके सामने रवि का अपमान किया था। तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं। आज वही शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैनेजर ने तुरंत 2 कर्मचारियों को बुलाया। इसे अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। हमारी इतनी बड़ी पार्टी खराब कर दी इसने। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने हाथ जोड़ लिए। सर, मुझे मत निकालिए, मेरे पास कोई और सहारा नहीं है। लेकिन मैनेजर सुनने को तैयार नहीं था। उसी समय रवि की नजर वहां पड़ी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। पूरा हॉल शांत हो गया। सबको लगा अब शायद रवि अपने पुराने अपमान का हिसाब चुकाएगा। सीमा ने डर के मारे सिर झुका लिया। वह चाहकर भी रवि की आंखों में नहीं देख पा रही थी। रवि उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रवि नीचे झुका और जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़े खुद अपने हाथों से उठाने लगा। यह देखकर पूरा हॉल हैरान रह गया। मैनेजर घबरा गया। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? हम साफ कर देंगे। रवि मुस्कुराया। गलती इंसान से होती है, उसे अपमानित करना इंसानियत नहीं। यह सुनकर सीमा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। रवि ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, इनकी नौकरी नहीं जाएगी। आज की गलती का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मेरी एंट्री ने इन्हें घबरा दिया। पूरा हॉल एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। जिस आदमी का कभी सबके सामने अपमान हुआ था, आज वही अपनी पूर्व पत्नी की इज्जत बचा रहा था। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। वो रवि के पैरों के पास बैठ गई। रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें गरीब समझकर ठुकरा दिया। आज समझ आया कि गरीब तुम नहीं थे, गरीब तो मेरी सोच थी। पूरा हॉल भावुक हो गया। रवि ने तुरंत उसे उठाया। ऐसा मत करो सीमा, गिरकर उठना ही इंसान की असली पहचान है। सीमा रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारा अपमान किया। तुम चाहो तो आज मुझे सबके सामने बेइज्जत कर सकते हो। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं भी वही करूं जो तुमने किया था, तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच फर्क ही क्या रहेगा? इन शब्दों ने पूरे हॉल को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। तभी रवि ने अपने पीए को इशारा किया। पीए तुरंत एक फाइल लेकर आया। रवि ने वो फाइल सीमा की तरफ बढ़ा दी। सीमा ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, नियुक्ति पत्र। सीमा ने हैरानी से रवि की तरफ देखा। रवि बोला, मेरी कंपनी में कर्मचारियों की नहीं, अच्छे इंसानों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो कल से नई शुरुआत कर सकती हो। सीमा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रवि, मैं इस लायक नहीं हूं। रवि मुस्कुराया। हर इंसान दूसरी शुरुआत का हकदार होता है। मैंने तुम्हें इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी। मैंने तुम्हें इसलिए माफ किया क्योंकि मैं अपने दिल में नफरत लेकर नहीं जीना चाहता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ महीने बाद सीमा ने पूरी ईमानदारी से रवि की कंपनी में काम करना शुरू किया। इस बार उसे किसी कुर्सी या पैसे का घमंड नहीं था। वो हर कर्मचारी का सम्मान करती थी। वो अक्सर नई लड़कियों से कहती, कभी किसी इंसान की कीमत उसके पैसों से मत लगाना। समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन कंपनी के वार्षिक समारोह में रवि को शहर का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति और समाज सेवी सम्मान दिया गया। मंच पर बोलते हुए रवि ने कहा, मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण मेरी असफलता थी। अगर जिंदगी मुझे दर्द न देती तो शायद मैं मेहनत की कीमत कभी नहीं समझ पाता। और अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो बदला लेने में समय मत बर्बाद कीजिए। इतने सफल बन जाइए कि आपकी सफलता ही आपका जवाब बन जाए। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। भीड़ में खड़ी सीमा की आंखों में गर्व और पश्चाताप दोनों थे। आज उसके पास रवि जैसा पति नहीं था, लेकिन उसे एक ऐसी सीख मिल चुकी थी जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाली थी। कहानी की सीख, किसी इंसान की औकात उसके पैसों से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। घमंड कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा मेहनत, विनम्रता और अच्छे कर्मों की होती है। जो इंसान बदला लेने के बजाय माफ करना सीख जाता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता होता है।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप किस जगह से, किस शहर से देख रहे हैं ये भी लिखें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ हम आप तक लेकर आ सकें। जय हिंद।